उतनी दिक्कत सिमट का मसाला बनाने में नहीं होती है जितनी कि इसको मिलाने में। 1 क्विंटल का मसाला एकदम तैयार हो चुका है और अभी 50 किलो और है। स्कूल के बच्चों को देखकर अपने बचपन के दिन याद आ गए। अलग अलग स्टाइल है सबकी अरसे बनाने की। तो गाइस हम यहाँ पे बन रहे हैं आरसे। यहाँ पे हमारे ब्लॉगर भाई आरसे बनाते हुए काफ़ी बढ़िया तरीके से। ये देखो मेरे भाई बंधु, पहाड़ी और हमारे गांव के सबसे मशहूर जलबले आरसे बीत चुके हैं। ऐसे आरसे बल खास पट्टी में कहीं नहीं बनते हैं जैसे हमारे यहाँ बनते हैं। बाकी आज रास्ते पर पहुंच चुका हूं मैं और ये है मन्नत का पेड़। तो सभी लोग मन्नत की चुन्नियाँ बांधते हैं, तो क्या हमें भी मांगा होगा किसी ने, बांधी होगी किसी ने इस पेड़ पर वो चुन्नी। सोच स्टैंड नजर आता है, क्या बवाला मचाया हुआ है लोगों का। जो भी तुमने अपनी लव स्टोरी लिखनी है ना, तो अपने मकान पर लिखो बड़े बड़े अक्षरों में और वो भी पेंट से। बाकी कई लोग सोच रहे होंगे कि ये मंदिर के अंदर नहीं जा रहे हैं तो फिर आया क्यों। कार कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम राजी खुशी बढ़िया मस्त हूँ माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने प्यारे गांव जुराना से। तो आज सूर्यदेव ने अच्छे खासे दर्शन दे दिए हैं और अभी टाइम हो रहा है 6:18। हमारे गांव में आज शादी का कलियो है, तो यहाँ पर कलियो इस टाइम सुखाया जा रहा है। यानी कल सुबह यहाँ पर भिगो दिए थे चावल और उसके बाद सुबह चाचा उठे और चाचा ने कहा कि मैं ही यहाँ से पिस कर दे दूँगा। तो चाचा मुझे लग रहा है कि आज काफ़ी सुबह उठ गए थे। जब कहीं कोई भी कार्य होते हैं, पहले तो हमारे गांव में और बाहर भी होते होंगे, तो जो चाचा को बोलते हैं तो सबसे पहले चाचा का ये मतलब जिम्मा उठाए हो रहता है कि मैं करूँगा ये करूँगा। कुछ लोग होते हैं ना, और कुछ लोग तो पीछे पीछे हट जाते हैं। कई जगह ऐसा भी होता है, चाहे उन्हें आता है पर लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हम पीछे ही सही है। जैसे चाचा हैं तो उसी तरह के मेरे पापा भी थे। जब कहीं भी किसी के यहाँ शादी ब्याह होता था गांव में, वैसे तो शादी पार्टी का काम करते ही थे, तो और जगह तो बात अलग है, पर लेकिन गांव में भी कभी कभी किसी का कोई भी कार्य होता था तो सबसे पहले मेरे पापा उठ जाते थे और उनके दरवाजे तब खुलते थे जिनके यहाँ कार्य हो रहे हैं, और मेरे पापा सबसे पहले पहुँच जाते थे। अभी तो मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ माता के मंदिर में, और बाकी आप लोगों को दिखाएंगे कहाँ पहुँचता हूँ मैं आप लोगों को लेकर कलियो बनाने के लिए शादी का। जब कभी भी बारिश होती है उसके बाद एकदम आसमान जब साफ हो जाता है तो काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं यहाँ से। बाकी सुबह के टाइम पर तो काफ़ी ख़तरनाक और ज़्यादा क्या है ठंड। बाकी इस तरह के कूड़ादान काफ़ी लग चुके हैं माँ चंद्रवनी रास्ते पर लेकिन बात वही है ना, अगर कोई श्रद्धालु इनका उपयोग करे तब तो सही है, और कुछ लोग खाते हैं और ऐसे कबाड़ा डाल देते हैं। बाकी आज रास्ते पर पहुंच चुका हूं मैं और ये है मन्नत का पेड़। तो सभी लोग मन्नत की चुन्नियाँ बांधते हैं, तो क्या हमें भी मांगा होगा किसी ने, बांधी होगी किसी ने इस पेड़ पर वो चुन्नी। और आप लोगों को कार्तिक स्वामी मंदिर में दिखाए थे मैंने। जैसे ही कनक चौरे से ऊपर चढ़ो मंदिर के लिए तो पहले 50 रुपये एंट्री करवाओ, तो उसी तरह का यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ क्या हर जगह ही, तभी लोग लाइन पर आएंगे। तो 50 रुपये देने में ये होगा कि जो भी लोग कूड़ा कचरा करेंगे तो फिर ड्यूटी होगी कूड़ा साफ करने वालों की भी। और जब आप सभी माता के मंदिर में पहुंचते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ये सोच स्टैंड नज़र आता है, जो कि देख सकते हैं। और यहाँ क्या बवाला मचाया हुआ है लोगों का। जो भी तुमने अपनी लव स्टोरी लिखनी है ना, तो अपने मकान पर लिखो बड़े बड़े अक्षरों में और वो भी पेंट से, ना कि तुम मंदिर की संपत्ति को बर्बाद करो। ये देखो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। किसी ने तो अपनी ईमेल जीमेल आईडी भी लिख रखी है और किसी ने अपने नंबर लिख रखे हैं। क्या बना रखा? मंदिर आ रहे हो तुम कि लवर पॉइंट आ रहे हो तुम? मंदिरों में भी इस तरह के हालात देखकर भाई साहब बहुत बुरा लगता है। क्या क्या दिल बना रखे लोगों के। आप लोग जब शुभारम्भ करोगे ना यहाँ से, जो है सोच स्टैंड है, तो पूरी दीवारें एकदम लथपथ बनाई हुई हैं। हम भाग आए और ससुर पड़ी डरबल, ऐसे ऐसे भी है जो इस तरह के डायलॉग लिख रहे हैं। बाकी आजकल माता की जो आरती हो रही है सुबह 7 बजे के लगभग,
तो माँ भगवती की आरती चल रही है अभी। और लगातार बारिश होने के बाद एक बार फिर देखो हिमालय पर्वत एकदम लद चुके हैं, बर्फ़ की चादर ओढ़े। बाकी कई लोग सोच रहे होंगे कि ये मंदिर के अंदर नहीं जा रहे हैं तो फिर आया क्यों। मुझे माँ के धाम में पहुँचने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो कोई और नहीं जान सकता है। तो मैं कभी कभार ऐसे ही पहुँच जाता हूँ माता के मंदिर में, जबकि आप लोगों को पता है कि माता से मन्नत मांगी है कुछ। और जब कभी भी आप अन्य मंदिरों में जाते होंगे तो वहाँ कई तरह का बनाया हुआ है अलग से ये सो, लेकिन जो माँ का मंदिर है तो मेन गर्भगृह माता का ये है अंदर, और वहाँ जैसे के तैसे है। बस बाहर से ये दीवारें खड़ी की गई तो छोटा मंदिर था। उसके बाद पुजारी सुबह जब उठते हैं खड़े खुद स्नान करके तो पूजा पाठ में लीन हो जाते हैं अंदर, और वहाँ भी अखंड जोत जलती रहती है। अन्य जगह जब आप लोग मंदिरों में जाते होंगे तो वहाँ किस तरह से क्या मतलब ऊपर से अलग से लोगों का लगाए हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जो माता का यंत्र है उसको ढकाया हुआ है बस, बाकी ये बाहर से बनावट नहीं हुई। मंदिर से लौटने के बाद सीधे घर पहुँच चुका हूँ मैं, और गाँव में आज खलबली मची है। बंदरों ने परेशान कर लिया गाँव के सभी लोगों को। बाकी आप लोगों को बताया कि अभी कलियो है तो वो पिट्ठू कुट चुका है, और दूसरी शादी का कलियो भीगने लग गया है, यानी कि चावल। तो कल पंडित जी के लड़के की शादी है हमारे, तो चावल भिगोए जा रहे हैं अभी, ये देखो। तो यहीं से पिस के जाएंगे वो नीचे। कईयों की तो परमानेंट ड्यूटी लग गई है बंदरों को भगाने में। जो इस बार बंदर आ रखे हैं वो काफ़ी ख़तरनाक है, वो बिल्कुल डर भी नहीं रहे हैं। बाकी दोनों दादियों की गपशपें भी लग रही हैं, और अपनी खेती की जोगाली रखवाली भी हो रही है। आलू के खेत हैं तो आलू भी उपाड़ रहे हो, और कुछ अपने छतों में बैठे हुए हैं और कुछ यहाँ ऊपर। बाकी दादी और कह रहे हैं कि हम तुम्हारी खेतों की रखवाली जोगाली कर रहे हैं, तो चाय पानी पर। मैंने कहा कि चाय पानी कौन लाएगा, तो इस खेत में परेशान हो गए हैं सारे गाँव के लोग। गांव के टिक्की में भी इस बार अभी तक ठीक ठाक पानी है, एकदम फुल ओवरफ्लो कर रहा है। बाकी 10:30 टाइम हो चुका है, और मुझे लग रहा है कि जो भी प्रोसेस है कहाँ हो सकता है। यहाँ पर भी भट्टी वगैरह लगी हुई है, यानी कि कारीगर पहुँच चुके हैं। तो इस तरफ कारीगर लगे हुए हैं। कहाँ बन रहे? अच्छा, गेस्ट हाउस में बन रहे हैं और से। बाकी पिट्टू तो कुड़ गया था मशीन से। बाकी अभी ताक की तैयारी चल रही है। इस पर लग रहा है गुड़ का ताक, और जब ताक लग जाएगा उसके बाद होगा हमारा मसाला तैयार। स्कूल के बच्चों को देखकर अपने बचपन के दिन याद आ गए। ये देखो आनंद के साथ एकदम भोजन खा रहे हो। और किस किस को अपने बचपन दिन याद आए। हमारे टाइम पर क्या होता था, लकड़ी भी लानी पड़ती थी घर से, और खुद की थाली थकोला बोलते हैं जिसको, वो लानी थी, और तब मिलता था खाना, और तब खाने का आनंद लेना था। अब तो ऐसा है कि गैस सिलेंडर स्कूल में रहता है, और बाकी लकड़ियाँ की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बर्तन भी स्कूल में हो जाते हैं। बाकी सब साफ देख सकते हैं तो इस टाइम चिकन पकोड़े बन रहे हैं, और तब बनेंगे और चिल्ली चिकन। और तेल देखो, तेल में एकदम पानी पानी मिलावट आ रहा है। और 2300-2400 रुपये कंटर, क्यों चाचा? 2400 रुपये कंटर हैं। लुटता ही मचाई चे भाई। ताक भी लग गया है, और अब इसमें मसाला बट रहा है। तसला लेके आ जाओ भाई जल्दी से। तसला नहीं चाहिए यार। तसला भी चाहिए, परात नहीं चाहिए क्या? जब ये बन जाएगा एकदम। उतनी दिक्कत सिमट का मसाला बनाने में नहीं होती है जितनी कि इसको मिलाने में। 1 क्विंटल का मसाला एकदम तैयार हो चुका है, और अभी 50 किलो और है, यानी कि 1.5 क्विंटल का कलियो। ये देखो, इसको घुमाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है भाई। तो कलियो भी बनेगा, और उसके साथ ही साथ ये दाल भी पीसी जाएगी, वो भी मशीन पर। और जो इस क्षेत्र की लगभग मुझे लग रहा है कि बीच क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, तो मुझे लग रहा है कि एकदम शादी में बिजी रहते हैं, खुशी खुशी। उनका काम धाम एकदम से बंद। जो भी कार्य करना होता है सारे जेंट्स लोगों को। जो वाली मशीन है इसका हत्था ही टूट गया। ये भी काफ़ी लफड़ा है। जगह जगह शादी ब्याह होते हैं, और हम देखते हैं फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल की मदद से, जब भी किसी गांव में शादी होती है ना, तो गांव की महिलाएं दाल पीसते हैं सिलवट्टे पर, और उसकी पकौड़ियाँ कुछ अलग ही स्वादिष्ट होती है।
और हमारे गांव में हो या फिर बीच वाला एरिया हो तो यहाँ लगभग लेडीज़ों का काम एकदम बंद। अब कई जगह तो शादी के दिन तंदूरी लग रहे हैं, कुछ कुछ गांव होंगे बस रोटी बनाओ। तो महिलाएं भी रोटी बनाने में थोड़ा कतराती हैं कि हमने तो मेहंदी लगाने में व्यस्त रहना था, कहाँ रोटियों के चक्कर में बढ़ रहे हैं। जो ये बीच वाला एरिया है ना, तो यहाँ रीति रिवाज एकदम लोग धीरे धीरे करके सब भुला रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ की बात हो। जैसे हो गया जौनपुर जौनसार, इधर चमोली साइड चले जाओ तो वहाँ के रीति रिवाज उसी ढंग से चलते हैं, पहले से ही जो चले आ रहे हैं। वहाँ का पहनावा देखो और यहाँ का भी जो पहनावा होता था, जो रीति रिवाज हुआ करते थे, वो अब धीरे धीरे करके लुप्त हो रहे हैं। पहले तो महिलाओं का काम शादी में पिट्ठू कूटने का रहता था, तो वो भी हमने वो भुला दिया। हमने कहा कि मशीनी में जो पिट्ठू है उसको पीसा जाएगा, तुम्हारा काम एक तो बचा। और दूसरा जैसे दाल वाला था, तो दाल भी अब मशीनें आई तो जेंसी घुमा रहे उस चरखे को, तो घुमाते रहो चरखा कंटिन्यू। तो क्या कहना चाहते हो, पहले के रीति रिवाज ठीक थे कि अब के? पहले ये ठीक है, महिलाओं को कुछ ना कुछ काम मिलता था करने को, अब सब हम ही करते हैं। महिलाओं का काम है बस तैयार होना, वीडियो बनाना, सब फोटो शूट करना है। हाँ यही काम है। बाकी अरसे भी देख सकते हैं बनने लग गए हैं और अब अरसे बनाने का कार्य करते हैं हम। ये देखो, ये दूसरी बारी का है, ये दूसरी कढ़ाई है, ये पहले वाले का है। तो गाइस अभी यहाँ पे बन रहे हैं आरसे। तो यहाँ पे हमारे ब्लॉगर भाई आरसे बनाते हुए काफ़ी बढ़िया तरीके से, और एक यहाँ पे पूरे लगे हुए हैं। आरसे बनते पाव वाले वाले, एक खाएगा दूसरा नहीं मांगेगा। ये है। बाकी एक कढ़ाई तो खाली हो गई है और दूसरी कढ़ाई प्रगति पर है, तो इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए रखा हुआ है। बाकी 2 बज चुके हैं और खाना भी तैयार। अलग अलग स्टाइल है सबकी अरसे बनाने की। बाकी अभी चल रहा है लंच टाइम, तो एक कढ़ाई बची हुई है तो उसको लंच के बाद बनाएंगे। ये देखो मेरे भाई बंधु, पहाड़ी और हमारे गांव के सबसे मशहूर जलबले अरसे बीत चुके हैं। ऐसे अरसे बल खास पट्टी में कहीं नहीं बनते हैं जैसे हमारे यहाँ बनते हैं। बड़े बड़ा फैलानो जोड़ तुम्हारे में जान खिलाई कौन कुछ काम करनी है, जो जाता है वही फलेगा ना। ये लो भाई, जो शहरी होंगे और जिनको पसंद होंगे अरसे, आओ और उठाओ, खाओ जितने उठाने हैं, जितने खाने हैं। हाँ बाकी हमारे ताऊ जी गाइडिंग कर रहे हैं। ये सर्च अभियान पे चल रहे हैं अभी गेस्ट हाउस में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी 4:30 टाइम हो रहा है और फाइनली बन चुके हैं अरसे, और अब बन रहे हैं चिली चिकन, यानी कि कुछ मेहमान आज से ही आने लग चुके हैं। शाम के गांव वालों के खाने की तैयारियां चल रही हैं। अब शाम का खाना हो रहा है तैयार। भाई ने पकड़ लिया है कौचा और अब यहाँ पर बन रहा है चिली चिकन। ये देखो, शादी पार्टी के लिए संपर्क करें भाई हमसे, A1 खाना खिलाएंगे तुम्हें, बस संपर्क कर लो। बाकी दोस्तों सुबह से देख रहा हूँ मैं, मुन्ना का काम है स्पेशल सभी मेहमानों को चाय पिलाना। मुझे लग रहा है कि कम से कम 8-10 बार की चाय। ये देखो, अबे के दिले तूने काली कर ली। अलग गाइस देखो, तो सुबह से काम हम कर रहे थे और माइल अब, और हम सुबह से हम कर रहे थे काम और माइला करने लगे काम। यहाँ पे रोटी बन रही है, यहाँ पे रोटी बन रही है। ये देखो भाई, रोटी बन रही है। थोड़ा गोल गोल बना ले। कुछ बोलना चाहते? कुछ नहीं बोलना चाहते, हमारे भाई के साथ ये तो कुछ नहीं होगा। अबे यार मेरा बड़ा गोल तो अलग गाइस देख सकते हैं, तो रोटी बन चुकी है भाई। तो गाइस क्या करना है वीडियो को
और है और शेयर। वाह। तो चले दोस्तों, सभी लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है और बाकी अब सेटिंग चल रही है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।